हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज बात करने वाले हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री सीट मैट्रिक्स के बारे में। बहुत स्टूडेंट्स के प्रश्न आ रहे थे, एग्रो फॉरेस्ट्री सीट मैट्रिक्स क्या है और कितने रैंक तक हम रजिस्ट्रेशन करें, किस सीट में हमें मिल सकता है, कौन से कॉलेज में हमें लेना चाहिए, कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, क्या स्कोप है। तो उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। आईसीआर का रैंक कार्ड आ चुका है, रजिस्ट्रेशन भी जल्द प्रारंभ होने वाला है। तो उससे पहले समझ लेना चाहिए उन जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रुप से अपना आईसीआर पीजी दिया है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए और अपनी लिस्ट बनाइए कि किस प्रकार आपको चॉइस फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ रीजन, लाइक नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन, also according to the choice of university you want to be in. सो जो एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रुप है उसमें 4 तरीके के डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं। सिर्फ एक कोर्स नहीं होता है, आपको 4 तरीके के कोर्सेज़ देखने को मिलते हैं और उनमें से किसी एक को आपको ऑप्ट करना होता है। आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री के भी जो पोर्शन हैं उन्हें आपको लेना चाहिए। जैसे पहला है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन। ये आपका CAU में है, केरला यूनिवर्सिटी में है, ये झांसी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी जो सब ब्रांच है वो आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, उसकी जो सब ब्रांच है, ताकि जो आगे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है वो थोड़ी सी वेरी करती हैं। दूसरा रहता है सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्योर एग्रो फॉरेस्ट्री काइंड ऑफ रहता है। और यहाँ पे आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी समस्तीपुर बिहार में, यहाँ पे भी आपकी सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सोलन में यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी, शेर कश्मीर झांसी में भी इसकी 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। और वहाँ जो आपका जो फॉरेस्ट वाला था उसमें टोटल आपकी 12 सीटें हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रैंक तक मिल सकता है कि टोटल 12 सीटें हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ये रोज़ दी है इसमें लिखा नहीं है कौन सी सीट किसकी है, तो वो आप एक बार समझ लीजिए। जो पहली रो है वो है जनरल के लिए, दूसरी SC, फिर ST, OBC, EWS, देन टोटल, उसके बाद आपका जो PWD कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद UPS सीटें। तो जनरल, SC, ST, OBC, EWS, टोटल, PWD कैंडिडेट एंड UPS सीट्स। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं 25 सीट्स हैं। जो फॉरेस्ट्री एंड जो सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री था उसमें 25 सीटें हैं टोटल। और ऊपर जो था उसमें आप ऐड कर सकते हैं कि हाँ इतनी सीटें टोटल हो गई हैं तो मुझे किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अगला जो पोर्शन है वो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये थोड़ा अलग तरीके का कोर्स हो गया। अगर उससे हम कंपेयर करें तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी भी है। और एक बात जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कितनी रैंक तक रजिस्ट्रेशन करें। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि कितने रैंक तक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो जितनी टोटल सीटें हैं आपके सब्जेक्ट में उसका 4x 5x तक आपकी रैंक आ रही है, जनरल की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन अवश्य करना चाहिए क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिनकी कैटेगरी लग जाती है जैसे SC, ST, OBC या EWS, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रैंक पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चांसेस बन जाते हैं उनको भी सीट मिलने के। अगला जो है वो है फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट। फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट, ये जो चारों सब्जेक्ट हैं इनका कोर सेम ही है, लेकिन जो चीज़ डिफ़र करती है वो आ जाती है कि आप जो जिस लेवल पे इनको एग्जीक्यूट करते हो, कहाँ पे किस प्रकार से काम करते हो, यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। और स्कोप की बात करें तो आपको बहुत सारे स्कोप मिलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में। बिल्कुल ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि एग्रो फॉरेस्ट्री में स्कोप नहीं है। आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में स्कोप मिलता है। ARS में आपके साइंटिस्ट के लिए रहता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। तो ज़रूर ही अगर आपने इस सब्जेक्ट से JRF दिया है तो ज़रूर आपको सीट लेनी चाहिए। और आपको प्रेफरेंस भी मिलता है जो फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, क्योंकि चेंज और बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं हमें फॉरेस्ट से, इसकी वजह से सरकार इस दिशा में भी सोच रही है, तो आगे और जॉब्स आने के भी चांसेस हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझाने में सक्षम हुई होंगी। कोई भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी कि उसका उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद।